बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की फ़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें 11 इंच तक बन के आया है। स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इसमें बताया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। 3 प्लाई की वूल है, और अगर आप 4 प्लाई की वूल से बनाना चाहते हैं सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं। और 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे स्मॉल साइज़ में। और क्रोशिया को नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का, मतलब 2.5 mm का। और 3 प्लाई की ये वूल है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला जो धागा है इसको नीचे की तरफ से लेकर आएंगे, और ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। इस तरह से इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसको हम छोड़ देंगे। ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है फर्स्ट वाला, इसमें हम इस क्रोशिया को डाल के और इस धागे को लेकर आएंगे, और यहाँ पर इसमें से भी इस तरह से कर लेंगे तो ये स्लिप स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है टोटल 8 है। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इसके पास वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 चेन डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी, और ये 3 चेन ऊपर वाली ये 3 चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, और इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये 3 चेन का गैप बन गया, और ये जो 3 चेन है ये इसी तरह से 3 चेन के गैप के हिसाब से काम आ जाएगी। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे, और इसके अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर यहाँ पर तो इस तरह से 8 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया है तो 8 इसके डबल क्रोशिया बना लेंगे। दरमियान में 3 चेन, और यहाँ पर डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसके पास वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मरतबा बन के आई। अब यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 8 सिंगल क्रोशिया थे तो इसके ऊपर हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे। यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, एक चेन, अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। दरमियान में एक चेन और आगे 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, और इसी जहाँ पर स्लिप स्टिच किया इसी में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 1 2 3 4
4 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली है। ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे और यहाँ पर ये जो अगला डबल क्रोशिया इसमें हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, 2 में से बना लिया, इन 2 धागों को रहने देंगे। फिर यहाँ से ही 2 मरतबा बल देंगे और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी इस तरह से 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। फिर इसको बल देंगे और यहाँ पर इसके चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से लेंगे, 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये इसका अगला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, 2-2 करके इन धागों को बना लेंगे। ये जो सारे डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें 2 4 6 धागे हो गए। तो यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 2 मरतबा फिर से बल देंगे और ये जो 4 चेन का गैप है इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में बना लिया, फिर 2 धागों में, फिर 2 धागों में, इस तरह से। फिर आगे हम यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल दिया और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस धागे को लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे। फिर से इसको 2 मरतबा बल देंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इन सारे डबल क्रोशिया के ऊपर सेम इसी तरह से हम हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला है, इसके ऊपर भी हम इस तरह से बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखें 2 4 6 7 धागे हो गए और ये धागा लेंगे, इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। जब शुरू में हम बनाएंगे तो 6 धागे हो जाएंगे, आगे फिर 7 धागे हो जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 2 मरतबा बल दिया और इस 4 चेन के गैप में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन लग रही है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 5 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो हाफ ये ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे इनमें हम यहाँ पर इस चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 1 2 3, इसी के ऊपर 3 चेन बना ली, ये डबल क्रोशिया में काउंट होगा। अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब एक डबल क्रोशिया यहाँ पर इसके ऊपर बना लेंगे जो एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। फिर यहाँ से आगे इस गैप में आकर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से आगे इस गैप में आकर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर इस 5 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखें 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। आगे फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। 11 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर ये जो 12वां वाला इसके ऊपर डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 इस तरह से। यहाँ पर इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर आके इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाए। आगे हम फिर से 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके ऊपर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर ये 11 डबल क्रोशिया बना लिए, क्योंकि यहाँ पर आके हमने ये 2 डबल क्रोशिया पहले ही बना दिए थे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सिंपली एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद देखें एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर 1 2 तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। यहाँ से इसको अटैच करने के बाद ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से हम सेम इसी तरह से राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई है, 1 2 3 चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए इस गैप में। ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ।
अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से बल देकर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके ऊपर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से यहाँ से बल दिया और ये जो 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे इनको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर वी स्टिच बनाना है। 1 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर वी स्टिच बना लिया। यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया बच के इनको हम छोड़ के यहाँ पर 1 2 तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन सॉरी यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, अगले इस वी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 यहाँ पर चेन बना ली और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन बनाकर अगले इस वी स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 1 चेन बना ली। 1 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 1 डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में 3 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन बनाकर इस 1 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से 1 चेन करेंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। नो डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। मैं इस राउंड को कंप्लीट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप तब तक जो है ना वीडियो को लाइक कर दें और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। और यहाँ पर मैं इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बना ली है। ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो आप बहनों को आज की मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिए और अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।